हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना प्यारा राम कुशवाहा जो आपको जीके की क्लास की तैयारी करवा रहा हूँ। यहाँ से जीके पढ़ने में सभी डाउट क्लियर होंगे आपके। तो यहाँ ऐसी जीके पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला सवाल, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कहाँ स्थित है? पहला मुंबई में, दूसरा भोपाल में, तीसरा भुवनेश्वर में, चौथा बेंगलोर में। तो आपका सही जवाब होगा मुंबई में। मुंबई को 7 महाद्वीपों का शहर भी कहा जाता है। सात द्वीपों का शहर कहा जाता है। दूसरा सवाल, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत किसने की थी? पहला ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद जी ने, दूसरा राजवीर साहब ने, तीसरा राजा राम मोहन राय ने, चौथा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। तो आपका सही जवाब होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। तीसरा प्रश्न, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला जबलपुर में, दूसरा दिल्ली में, तीसरा भोपाल में, चौथा इंदौर में। तो आपका सही जवाब होगा इनमें से जबलपुर में। जबलपुर एमपी में पड़ता है। जबलपुर एमपी में पड़ता है। एमपी में सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो पचमढ़ी में है। कर्नाटक में स्थित कैग किसके लिए प्रसिद्ध है? पहला नाभिकीय संयंत्र, दूसरा नाभिकीय विखंडन, और तीसरा परमाणु ऊर्जा स्रोत, चौथा परमाणु चक्रीय क्रम। तो आपका सही उत्तर होगा नाभिकीय संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। पांचवा सवाल, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है? पहला सूरत को, दूसरा मुंबई को, तीसरा इंदौर को, चौथा अहमदाबाद को। तो सही उत्तर है आपका अहमदाबाद। अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल लगाई गई थी 30 मई 1861 को। और अहमदाबाद शहर साबरमती नदी के तट पर है। साबरमती नदी के तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से बोकारो स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? पहला उत्तराखंड में, दूसरा मध्य प्रदेश में, तीसरा राजस्थान में, चौथा झारखंड में। तो आपका सही उत्तर है झारखंड में। झारखंड की
राजधानी रांची है। छत्तीसगढ़ में कोयला किस नदी में मिलता, किस घाटी में मिलता है? पहला हंसदेव की घाटी, दूसरा देवपुरी की घाटी, तीसरा शंखचूड़ घाटी, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है हंसदेव की घाटी। हंसदेव की घाटी इसका पुराना नाम। इसका पुराना नाम दक्षिण कौशल है। और छत्तीसगढ़ की लिपि देवनागरी लिपि है। लोहा लौह अयस्क की खदानें किस राज्य में मिलती हैं? पहला उत्तराखंड, दूसरा झारखंड, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा उड़ीसा। तो आपका सही आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा में सूर्य भगवान का कोणार्क मंदिर भी है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक अभ्रक मिलता है? पहला तेलंगाना, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा उड़ीसा। आपका सही आंसर होगा उड़ीसा। आपका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के सीएम हैं चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू। और आंध्र प्रदेश की राजभाषा है तेलुगु। और आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। टुंडा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? पहला हिमालय क्षेत्र, दूसरा पठारीय क्षेत्र, तीसरा मैदानीय क्षेत्र, चौथा समतलीय क्षेत्र। तो सही आंसर होगा आपका हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है टुंडा वनस्पति। सुंदरवन। भारत के सुंदरवन डेल्टा में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? पहला मैंग्रोव वन, दूसरा उष्णकटिबंधीय वन, तीसरा सदाबहार वन, चौथा ये सभी वन। तो आपका सही आंसर होगा मैंग्रोव वन। सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में पड़ता है। बंगाल में स्थित है। सुंदरवन डेल्टा ब्रह्मपुत्र नदी और मेघना नदी के संगम पर स्थित है। के संगम पर स्थित है। तिपाई मुख बांध किस राज्य में है? पहला मिजोरम, दूसरा मणिपुर, तीसरा उड़ीसा, चौथा कर्नाटक।
तो आपका सही उत्तर होगा मणिपुर। तिपाई मुख बांध का मुख्य उद्देश्य है बिजली बनाना। तिपाई मुख बांध का निर्माण इसका निर्माण 1984 में ये प्रस्ताव आया था और इस बांध का निर्माण कार्य शुरू हुआ 1999 से। 99 से सरकार ने इसके निर्माण की मंजूरी दे दी। काली मिट्टी निम्नलिखित में से दूसरा नाम क्या है? पहला लाल मिट्टी, दूसरा रेंगुर मिट्टी, तीसरा लैटेराइट मिट्टी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा रेंगुर मिट्टी। काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इस काली मिट्टी का कालापन इस काली मिट्टी का कालापन टिटनी फेरस और मैग्नेटाइट जीवाश्म की वजह से होता है। और काली मिट्टी बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से बनती है। इनमें से कौन सी नदी कटक शहर से होकर गुजरती है? पहला महानदी, दूसरा ताप्ती नदी, तीसरा है ब्यास नदी, चौथा है गोदावरी नदी। तो आपका सही आंसर होगा महानदी। यह कटक शहर उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा का उच्च न्यायालय भी कटक में स्थित है। और कटक को सिल्वर सिटी भी कहा जाता है। पिंडर नदी किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है? खडंपर, दूसरा देवप्रयाग, तीसरा रुद्रप्रयाग, चौथा कर्णप्रयाग। तो आपका सही उत्तर है कर्णप्रयाग। और यह पिंडर नदी चमोली जिले के बागेश्वर से
निकलती है। पिंडर नदी अलकनंदा की मुख्य उपनदी है। पिंडर नदी उत्तराखंड में बहती है। और पिंडर नदी कुमाऊं मंडल से गुजरती है। महानंदा नदी किसकी एक सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है? पहला सतलुज नदी, दूसरा गंगा नदी, तीसरा ब्यास नदी, चौथा गोदावरी नदी। तो आपका सही उत्तर है गंगा नदी। गंगा नदी भारत सरकार ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया है। ये दर्जा कब दिया गया है? 4 नवंबर 2008 को। गंगा नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है? उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल। इन राज्यों से होकर और अंत में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। खाड़ी में गिर जाती है। धूपगढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? पहला पचमढ़ी, दूसरा सतपुड़ा, तीसरा हल्दी घाटी, चौथा हड़प्पा। ये सतपुड़ा की जगह कुछ और ऑप्शन होगा। तो सही आंसर है पचमढ़ी, और सतपुड़ा भी होगा। सतपुड़ा में ही पचमढ़ी है। धूपगढ़ की ऊंचाई है 1352 मीटर। धूपगढ़ महादेव की पहाड़ियों का हिस्सा है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ में मिलती हैं। पहला नीलगिरी की पहाड़ियाँ, दूसरा महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ, तीसरा शिवालिक की पहाड़ियाँ, चौथा अमरकंटक की पहाड़ियाँ। तो सही उत्तर होगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ। यह नीलगिरी की पहाड़ियाँ कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में फैली हुई हैं। तमिलनाडु राज्यों में फैली हैं। इस नीलगिरी की पहाड़ियों की ऊंचाई 2637 मीटर है। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? पहला उड़ीसा, दूसरा पश्चिम बंगाल,
तीसरा छत्तीसगढ़ में, चौथा मध्य प्रदेश में। तो सही उत्तर होगा उड़ीसा में। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ उड़ीसा राज्य की दूसरी सबसे ऊंची पहाड़ियाँ हैं। महेंद्रगिरी की पहाड़ियों की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिस्से को क्या कहा जाता है? पहला नेपाल हिमालय, दूसरा कुमाऊं हिमालय, तीसरा अचल हिमालय, चौथा इनमें से सभी या फिर ये सभी। तो आपका सही उत्तर होगा कुमाऊं हिमालय। यह कुमाऊं हिमालय उत्तराखंड में स्थित है। आज 20 प्रश्नों का सेट रखते हैं, 20 प्रश्नों का सेट रखते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे। इसलिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही इम्पोर्टेंट जीके के लिए और आगे कंटिन्यू करते हैं कल से।